नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं आदिवासी कल्याण समिति खुशकीबाग कप्तानपाड़ा के नज़दीक, और यहाँ जो है आज आप मेरे साथ भीड़ देख सकते हैं, दिखाएंगे ज़रा इधर। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ यहाँ इसलिए उपस्थित है क्योंकि इनकी ज़मीन जो है, इनकी ज़मीन जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनका घर है, आज उस घर पे जो है वो बुलडोज़र चलने की बात आ रही है। और वो बुलडोज़र कौन चलाएंगे, वो सरकार चला रही है या कोई ज़मीन माफिया चला रहा है, इसकी कोई जानकारी इन लोगों के पास नहीं है इधर। तो इनके ज़मीन पर जो है वो बुलडोज़र चलने वाला है। आप सही सुन रहे हैं। और इनको कहा गया है, इनको धमकी दी गई है, महिलाओं को जो है धमकी दी गई है, बच्चों को धमकी दी गई है कि या तो आप जो है ज़मीन खाली कीजिए अथवा जो है आपके ऊपर बुलडोज़र चढ़ाया जाएगा। ऐसा इन लोगों का आरोप है। इन लोगों ने ऐसा जो है आरोप लगाया है। और वास्तविकता क्या है, हम ज़मीन पर भी जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे। और मामला पूछते हैं कि यहाँ जो आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष जो हैं अशोक ठाकुर जी, आज हम उनके साथ उपस्थित हैं। हालांकि बहुत सारे विवादित मुद्दे जो हैं पूर्णिया में वो अभी चल रहे हैं, चाहे वो बाज़ार समिति की ज़मीन हो, या फिर बसगामा का मुद्दा हो, या फिर अन्य जो है अंचलों का मुद्दा हो, आदिवासियों के रहने की ज़मीन हो, आदिवासियों के खेती की ज़मीन हो, हर जगह वही मुद्दा है, ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण। और जहाँ भूमिहीनों को ज़मीन नहीं है, जहाँ वो बहुत पूर्व से ही बसे हुए हैं, पूर्वजों से बसे हुए हैं, वहाँ से उन्हें उखाड़ने की कोशिश। और इसी कोशिश के तहत जो है आज इन्हें धमकी मिली है कि बुलडोज़र चलाया जाएगा आपके घरों पर। और वो कहाँ जाएंगे, आज पूछते हैं मामला क्या है, क्या मामला है जो आपके पास इतने लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ। देखिए, का चैनल के माध्यम से गरीब गुरबा को हम प्रणाम करते हैं और इनकी दुखों को हम सुनते हैं शनिवार के दिन जनता दरबार में, हमारे कार्यालय में। तो ये तमाम इन लोगों को मालूम हुआ जबकि ऐसा मामला है और सबका सुनता है तो अशोक ठाकुर के पास जाना चाहिए। तो ये लोग सब हमारे पास आए तो अपना दुखड़ा रखें कि हमको देखिए इस तरह का मामला है, बाप दादा का समय से जो है हम रहते चले आ रहे हैं, और अभी अचानक जो है कैसे कैसे हम लोग को तोड़ फोड़ के भगा रहा है और ज़बरदस्ती मेरे साथ सरकार कर रहा है। तो मेरा सरकार से सवाल है कि एक तरफ आप कहते हैं गरीब गुरबा को बसाइए और दूसरी तरफ बसा हुआ को आप बुलडोज़र से उजरवा रहे हैं, किसके कहने पर और किस तरह से आप जांच करते हैं। इन लोग मांगता है जांच की, आखिर ज़मीन है किसका, आप जांच करके बताइए। सरकारी है तो सरकार पेपर बना के दे, अगर किसी और का अन्य का है तो अगर इसमें भ्रष्टाचार का मामला तो उसकी जाँच होना चाहिए। आप इतने दिनों से बचा हुआ, मैंने बाप दादा का समय से बसा हुआ चले आ रहे हैं, आज अचानक आके बोलते हैं फलना ज़मीन है, चिलना ज़मीन है। और आप जब जांच मांगते हैं बार बार तो क्यों नहीं करते हैं। और आप जो है टारगेट गरीब पर लेते हैं और बड़े बड़े मकान बना हुआ है सरकारी ज़मीन पर, जो अभी तथाकथित सरकारी ज़मीन कहा जा रहा है सर्वे का। मैं तो सर्वे तो बोल रहा हूँ कि गलत सर्वे करवाया है। ये भूमाफियाओं के फ़ायदा पहुँचाने वाला सर्वे है। ये गरीब गुरबा को कागज़ बनाने वाला और सरकार देने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार इन लोगों के नाम पे ज़मीन का घोटाला कर रहा है। आखिर आप ज़मीन को देने की बात करते हैं गरीब को, तो गरीब को आज ज़मीन क्यों नहीं मिलता। अगर मिलता तो इतना आदमी मेरे यहाँ क्या हर शनिवार को क्या करने आते हैं। आखिर क्या बात है जो इतने सारे विवादित मुद्दे इस शहर में है, पूर्णिया जिला में है, इतने सारे विवादित मुद्दे हैं और उन पर जांच नहीं की जा रही है। कितनी सारी समस्याएं हैं इस पूर्णिया में, बहुत सारे विवादित मुद्दे हैं। आप किसी भी ज़मीन की बात करें, कहीं भी जाएं, आप किसी कोने में चले जाएं पूर्णिया के, आप देखेंगे कि विवाद है वहाँ पर। और उन विवादों पर जो है वो जांच नहीं होती है, उन विवादों की जांच नहीं होती है। ज़मीन किनकी है इस बात की जांच नहीं होती है। मैंने एक वकील से पूछा कि ये जो कबाला है इसमें ये डीड नंबर जो है अलग अलग चेंज किया हुआ है, तो उन्होंने कहा इस पे जेल हो जाएगा। लेकिन वो कबाला एग्जिस्ट करता है, वो कबाला जो है वो अस्तित्व में है और उसी के बल पर भूमाफियाओं ने ज़मीन हड़पी हुई है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है। और आज इसी बात को लेके कि इनका क्या मुद्दा है हम लोग बात करेंगे, बताएंगे अशोक ठाकुर जी कि जांच क्यों नहीं हो रही है। जांच क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें जो है भ्रष्टाचार का मामला है
और यहाँ सीओ साहब के आपका ही चैनल के माध्यम से हम कहे थे एक बार कि सीओ साहब के पास कलम है, रजिस्टर है, किसी को भी ज़मींदार बनाते हैं, किसी को भूमिहीन बना देते हैं। तो आज जो बसोबास करते सब चले आ रहे हैं गरीब गुरबा, आप देने की बात बोलते हैं तो आप इसको सुविधा दीजिए। और आपको हम अपना भी बोले कि हमारा भी जांच करवा लीजिए, हमारे पूर्वज का ज़मीन है, हमारे पूर्वज का ज़मीन में बसा हुआ है, तो हम हमारा पूर्वज का ज़मीन में गरीब गुरबा बसा हुआ तो गरीब गुरबा को हम दे देंगे, ऐसे देंगे। हम ज़मीन देते हैं, आप सरकार जो है मकान दे। लेकिन आप इसके आड़ में जो है आप बड़े बड़े माफियाओं को, रसूखदार लोगों को आप पक्का का मकान जो है आप देख के डर जाते हैं और फूस झोपड़ी जो है उजाड़ देते हैं। ये क्या तमाशा बना के रखे हैं? कार्रवाई होना चाहिए तो रसूखदार भू माफिया पर भी होना चाहिए। और मैंने सुना है कि आपने जो है बहुत जगह जो है ज़मीन पर अपनी दावेदारी जिन भी आधार पर आपने कागज़ों के आधार पर जो है उस ज़मीन पर जो है अपनी दावेदारी दी हुई है जी। लेकिन उन बातों की भी जांच नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। अगर 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 सरकार की ही ज़मीन है, प्रशासन की ही ज़मीन है, तो आखिर कागज़ दिखाएं, सर्वविदित करें ना, सर्वविदित करें इस बात को कि कोई आदमी पब्लिकली, इतने आदमी के बीच में आप देख सकते हैं कि वो कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, घोषणा की जा रही है और उस बात की जांच नहीं हो रही है कि मतलब हम नहीं जानते हैं आपको, हम नहीं मानते हैं आपको, हम अपने रास्ते चलेंगे। ये इस तरह का एटीट्यूड है। तो आखिर कोई भी बात है, मान लीजिए आप ही की ज़मीन है, तो आप उसको सर्वविदित करें। जनता जानना चाहती है, आखिर जनता ने आपको बिठाया वहाँ पे, आप जनता के कार्य के लिए जो है कार्यालयों में बैठते हैं, जनता के टैक्स पर जो है आप लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो जनता के प्रति आपकी जवाबदेही भी है। तो जवाबदेही अगर है तो आप उस बात का जवाब देंगे ज़रूर, मेरे ख्याल से। क्या जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या बोल रहे हैं आप? जवाब मिलना चाहिए हमको, जवाब मिलना चाहिए। क्या मामला है बताइए। हम लोग को घर आता है, धमकी दे के बुलडोजर से कहता है तोड़ देंगे, नहीं हटाओगी तो हम लोग जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग है नहीं जानते हैं। कहता है हम बाउंड्री घेरेंगे, ये करेंगे, घर उखाड़ो। वहाँ किस चीज़ की ज़मीन थी? आप लोग कब से वहाँ पे बसे हुए हैं? बहुत दिन से। पर दादा बोल नहीं पाएंगे, पर दादा बाप पिता माता जितना है वहाँ गुजर दिया, वहाँ गुजर गया। और अभी बुलडोजर चलाने की बात आ रही है। हाँ, बुलडोजर चलाने की बात आ रही है। हमको बोल के गया बुलडोजर चलाएंगे, घर तोड़िए, घर को जोर जबरदस्ती तोड़वा दिया। अभी पानी टंगा के रहते हैं हम लोग बच्चा के लिए, बच्चा लेके। अब बच्चे का वो पानी टंगा के इतना बुखार आया, रहने का स्थिति नहीं है, वो हालत कर दिया। आपका भी घर है वहाँ पे? हाँ, हमारा घर। तो गरीबों की जो है यहाँ पर ऐसी स्थिति है। मैं अपने एक न्यूज़ रिपोर्ट में कहा था कि आदिवासियों के संरक्षण की बात होती है, गरीबों भूमिहीनों को भूमि देने की बात होती है, लेकिन उनको दिया नहीं जाता है। उल्टे जहाँ वो रहते हैं उसे छीन लिया जाता है। और ये अब तो ये यहाँ बुलडोजर चलने की बात आ रही है। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे बड़ा बात क्या है कि अनसुनी और मनमानी का जो है यहाँ हर अधिकारी पदाधिकारी में जो है ये प्राय सब में है। जो गरीब गुरबा का नाम लेते हैं और गरीब का सेवा करने के नाम पे आप सर्विस कर रहे हैं और उसी गरीब को आप अनदेखी करते हैं, तो आप जैसे अभी हम सीओ साहब एडीएम साहब हैं राकेश रमन जी, हम उनको कॉल करके बोले सर इस तरह का मामला है, सरकारी ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है, आपको हम शिकायत भी किए, लिख के भी दिए हैं। तो वो कहते हैं कि प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है। तो प्रशासन है किसका हाथ में? माफियाओं के हाथ में है प्रशासन। तो जिनके हाथ में है प्रशासन वही कार्रवाई करे, फिर किनके हाथ में है? बोलता है सीओ बाबू की जिसका जमीन है उसका हाँ कागज है। हाँ, आपकी भी बात करेंगे। और आप लोग सभी जो है कोर्ट स्टेशन से ही आए हैं। सब हवाई अड्डा, कोर्ट स्टेशन, हवाई अड्डा। क्या आप सबको अच्छा कोई जो है नोटिस भी दिया गया है आप लोगों को? नोटिस दिया है। कब? नोटिस भी सुस्पष्ट नहीं है। नोटिस भी जो देते हैं सुस्पष्ट नहीं देते हैं। तो इनको जो है ये देखिए मेरे हाथ में है, ये 2013 में जो है, ये यहाँ पे दिखाएंगे जरा, यहाँ पे ये दिखाएंगे ये डेट 2013 में इनको नोटिस दिया गया है। आप देख सकते हैं आज 9 साल बीत चुके हैं, ये 10वां साल है।
ये 2023 चल रहा है और अभी जो है इनका घर तोड़ेंगे, ये बोल रहे हैं ऐसा, और बुलडोजर चलाया जाएगा। घेर दिया है चारों बगल और जो धमकी दे रहे कि घर हटाने के लिए, यहाँ से जल्दी घर हटाइए। बाउंड्री घेर दिया है कि बाल बच्चा लेके जहाँ जाना है वहाँ जाइए बोल रहे। 7 पुस्तक से हम लोग वहाँ रह रहे हैं, बाप दादा सब बीत गया उसी जगह पर, हम लोग वहीं रह रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि हटाने के लिए चारों बगल बाउंड्री। क्या नाम है आपका? समा देवी। समा देवी, आपको क्या बोला जा रहा है? घर हटाने के लिए बोल रहे हैं सर। अच्छा, वहाँ पे कितने आप सभी जो है लगभग कितना घर होगा वहाँ पे? 700 घर है। 700 घर है। हाँ, 700 घर पुराना घर हमारा के है। तो ये इतने सारे लोगों के रहने की क्या व्यवस्था होगी उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन आप जो है बुलडोजर चला देंगे, घर तोड़ देंगे। ये बाउंड्री हो चुका है पहले ही, अभी बाउंड्री कर रहा है, शुरुए किया है बाउंड्री करने के लिए, घर तोड़ रहा है हम लोग को। ये देखिए, इधर आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए। देखिए हमारे साथ कितनी वृद्ध महिला हैं। आप कब से रह रहे हैं वहाँ पे? देखिए बाबा, हम लोग तो सब गुजर गया, बाप दादा दादी सब गुजर गया, अब दूल्हा भी गुजर गया, अब दूल्हा बाल बचा जा घर खाली करने के लिए जब बोल्डर चला गया। ये देखिए इनकी स्थिति देखिए, इनकी स्थिति देखिए, इन महिलाओं की, ये वृद्ध महिलाओं की, ये कहाँ जाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इनकी क्या व्यवस्था होगी? तो पहले इनकी व्यवस्था की जाए। तो इनकी व्यवस्था आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जो है ये प्लास्टिक का जो है ये टेंट बना के ये वहाँ पे रह रही हैं, इनका कोई नहीं है। कुछ लोगों का घर तोड़ दिया गया है। किनका घर तोड़ा गया है? हाथ उठाएंगे। ये तो ये देख सकते हैं कि इन सबों का घर जो है तोड़ भी दिया गया है, जैसा इनका आरोप है। ये देखिए, आप कब से रह रहे हैं वहाँ पे? बहुत ढेर दिन से। क्या नाम है आपका? चिंतन। बहुत दिन से रह रहे हैं वहाँ पे? बाप दादा ना सरनाना सरदादा सब हो गया। अंतिकाल में अकेले थी, कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं था। बहुत सताते हैं, कहाँ तोड़ देंगे तो कहाँ पर रहेंगे, कैसे रहता, डराता है, धमकाता है। तो इनकी स्थिति जो है इस तरह से दयनीय है। आप देख सकते हैं, ये बीमार हैं, बुजुर्ग महिला है, और इन्हें जो है ये कहाँ जाएंगी? ये हताशा निराशा जो है दिखाएंगे इनकी आंखों में। ये हताशा और निराशा जो है इनकी आंखों में है। आप देख सकते हैं ये कहाँ जाएंगी इस उम्र में और क्या करेंगी? क्या करेंगे सर, कोई औकात नहीं था बोलने का। ये देखिए, सच में वाकई बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमारे क्या कहें, ये हमारे देश की, ये दुर्भाग्य हमारे शहर का, जो इस तरह की वारदातें जो है, इस तरह की घटनाएं, इनका कोई जो है, अगर आप स्थापन ही करते हैं तो पुनर्स्थापन का कोई जो है प्रोग्राम आपके पास नहीं है। मान लीजिए इनके पास ज़मीन का पेपर नहीं है या वो सरकारी ही ज़मीन है, आप भूमिहीनों को भूमि भी दान करते हैं, उनको भूमि भी एक आपका जो है एक मिनिमम था कि इतना दिया जाएगा भूमिहीनों को, आदिवासियों को, वो आप नहीं दे रहे हैं। उल्टे उन्हें जो है बेघर करने पे तुले हुए हैं। और अधिक, और बहुत सारे शहरों में, अशोक जी, बहुत शहरों में तो नहीं, लेकिन ये पूर्णिया इस मामले में बहुत ही अव्वल नज़र आ रहा है इन मामलों में। और कहीं इस तरह की बातें जो है नज़र नहीं आ रही है इतने बड़े पैमाने पर कि 500-700 घरों को जो है वो खाली करा देंगे। 500-700 घरों के बीच जो है आप कचरा डंपिंग कर देंगे, है ना, और आदिवासियों की ज़मीन पर ही जो है वो भूमाफिया कब्जा कर लेंगे, और आप जो है उन्हीं का गलत सलत पेपर बना के और उन्हीं को जो है अधिकार कब्जा दे देंगे। ये है पूर्णिया की स्थिति अभी की। देखिए रत्नेश जी, इन लोगों का जो हमारे पास आए हैं, सब जिसको दुख तकलीफ है, हमारे जनता दरबार में जो आए हैं, 3 लोगों का मांग है, हमको आकर बताएं, अपना मांग बताएं कि इस तरह का हमको मांग है, तकलीफ है, और हम कहाँ जाएंगे, हम बोल नहीं पाते हैं, आप मेरा कम से कम अगुवाई कीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम हमको बेटा मानता है तो मैं आगे होकर बात करूंगा। तो आपके चैनल के माध्यम से दुखियारी का, अपने जनता दरबार के माध्यम से मैं जिला पदाधिकारी
पूर्णिया को एक निवेदन कर रहे हैं कि इन लोगों का मांग है कि वो जो पूर्णिया कोर्ट जो है हवाई अड्डा की ज़मीन सरकारी है या किसी ज़मींदार की है, ये नियमानुसार से जांच करके कागजात संशोधित करके इन लोगों को हटाया जाए। और दूसरा जगह जो दीजिएगा आप, अगर किसी का ज़मीन पड़ता है तो अगर ये मांगेगा तो उससे अगला मिलेगा, लेकिन नाम संशोधित करना होगा जांच करके, क्योंकि ये इनका पूर्वज गुजर गया उस ज़मीन से, तो ज़मीन पर हक अधिकार इनका है गरीब आदमी का। और बड़े बड़े रसूखदार लोगों का मकान तोड़ने में हाथ पैर फूल जाते हैं अधिकारी का। सब का सब देखिए एडीएम बैठा हुआ, इतना शिकायत किए हैं राकेश रमन जी को, इतना शिकायत किए, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोलता प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ प्रशासन क्या माफिया के लिए बनाए हैं, ये बात बताइए। मेरे पास उसका अथी है, उसका अधिकारी पदाधिकारी सब बोलता है, सीओ बोलता है, अधिकारी पुलिस प्रशासन मेरे मने हाथी में नहीं है। तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या माफिया के लिए है? इसका एयरपोर्ट की ज़मीन जो है आपको पूर्णिया कोर्ट का बगैर जांच किए हुए, बगैर इन लोग का समाधान किए हुएगा, अगर तोड़ेगा तो हम लोग जो है जिला पदाधिकारी का घेराव करेंगे नियमानुसार। अच्छा, ये कब से जाना जा रहा है कि ये कोर्ट स्टेशन हवाई अड्डा की ज़मीन है? जी, हवाई अड्डा की ज़मीन है, जैसा आप जानते हैं। क्या वहाँ हवाई अड्डा बनेगा? घुरा हुआ हवाई अड्डा बनेगा? नहीं, वो लोग पब्लिक को बोलता है क्या विश्वविद्यालय बनेगा, जगह खाली करना पड़ेगा। हम लोग जो जगह खाली करेंगे तो रहेंगे कहाँ? रहने के विश्वविद्यालय तो पहले से बना हुआ है ना, वहाँ पर बना हुआ, इधर बनाया है, उधर धमकी देकर बोलता है विश्वविद्यालय बनाएंगे। और मेरा पति भी डेड हो गया, 3 ठो बाल बच्चा लेके मांग चांग के खाते हैं सर। और तब उसमें हवाई, अगर हवाई अड्डा की ज़मीन है तो हवाई अड्डा तो कहीं और बनाने वाले हैं आप, अधिग्रहण कहीं हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो कहीं और से ज़मीन मांग रहे थे। तो ये क्या मिक्सअप, ये क्या है, क्या मामला है? आपके पास हवाई अड्डा कहीं और है, कहीं और बनाने वाले हैं, देखिए ज़मीन अधिग्रहण कहीं और हुआ है, सरकार के पास कागजात नहीं है। हम आपको एक बार बोल दिया, सरकार के पास जमीन संबंधी नियमानुसार कागजात नहीं है। इसमें रसूखदार लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है और गरीब का नहीं सुनता है। गरीब जो है अगर सुनता तो मेरे यहाँ इतना क्या करने आता है? आप ही बताइए। हम जो अभी इसका तकलीफ का सुने हैं, हम भी रो दिए हैं इसका तकलीफ सुन के। इन लोग का कोई आशा नहीं, कहीं नहीं है। लेकिन एक तरफ सरकार कहता है कि 12 साल लग गया तो आपका हो गया ज़मीन, है ना? तो ये कैसा कानून बनाया? क्या ये सब मैंने जहर पीना है तो गरीबे और अमीर के लिए अमृत पिला रहे हैं? कौन सा शहर बसा रहे हैं? बोलते हैं जहर दे दे, कौन सा? हम लोग पी ले, पी के खत्म। सरकार को बोलते हैं जो जहर दे दे, हम लोग मर जाए, बाल बच्चा जितना है, तो सरकार का शांति मिलेगा। यही बात। और क्या करेंगे? गरीब क्या कर सकता है? कहाँ जाएगा? बुलडोजर चढ़ा दे, जितना गरीब है बुलडोजर चढ़ा के मार दे। चाहिए उस जगह से हम लोग नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, नहीं हटेंगे, मिट जाएंगे, एकदम नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, भूमिहीन को जमीन दो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, आदिवासी कल्याण समिति जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, माफिया मुर्दाबाद, सरकार होश में गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, गरीबों को न्याय दो, सरकार मुर्दाबाद।